एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट शो ऑफ दिस वीक, और जिस तरह हम आपको हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट से हट के बात करनी है, गेम सेट मैच का ये मेन मोटो है। क्रिकेट पे बहुत बात होती है मगर दूसरे स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट पे बात नहीं होगी क्रिकेट पे बात भी, बट दूसरे स्पोर्ट्स पे भी बात होगी और काफ़ी डिटेल में बात होगी। सो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने शो का। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। हो सकता है आप में बहुत लोगों के ख्याल आए होगा क्या हो गया यार, आज जो है वो सवेरा अकेले प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन नहीं जी। आज क्योंकि हमने ज़रा इंडिविजुअल शॉट्स इसलिए बनाए हुए हैं कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं और वो गेस्ट की एक एंट्री होती है ना, अगर हम ऐसे ही उनको दिखा देंगे तो फिर हमारा थोड़ी आएगा। पूरा हम केस बिल्ड करेंगे और सवेरा ने आपको बताया कि जी हम क्रिकेट के बियॉन्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, क्रिकेट की बात तो जो है ना वो तो पहले चलती रहती है। ज़्यादातर हमारे यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पर जो प्रोग्राम स्पोर्ट्स के होते हैं वो क्रिकेट पे ही बात कर होते हैं। वैसे भी क्रिकेट का इस वक्त एक ऑफ सीजन चल रहा है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी बीन फोकसिंग ऑन फुटबॉल, ऑन हॉकी एंड व्हाट नॉट। और आज एक बहुत ही मुनफरिद स्पोर्ट जो है वो हम लेकर आए हैं। मोटर स्पोर्ट की हम बात करने वाले हैं। वैसे पाकिस्तान और मोटर स्पोर्ट का आपस में कोई सवेरा खास रब्त बनता नहीं है। कभी कभार मुझे याद है एक ज़माने में वो फार्मूला A1 आई थी जिसमें एक पाकिस्तानी टीम जो है वो शामिल हुई थी। वो सीरीज़ ही ख़त्म हो गई, वो रेस ही ख़त्म हो गई थोड़े अर्से चलने के बाद। सो बहरहाल अब ऐसा करते हैं कि पहले आपको हम एक पैकेज दिखाते हैं और फिर इस पैकेज में जो नौजवान रेसर आपको कार रेसर पाकिस्तानी दिखाई दिए जा रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो फर्स्ट वॉच दिस पैकेज एंड विल कैच यू राइट आफ्टर दिस। जहाज जैसी ताकत, आंधी जैसी रफ्तार, शेर जैसी धाड़, गाड़ियों से प्यार और रफ्तार की जुनून ने कराची के अदील को प्रोफेशनल ड्राइवर बना दिया है। मोटर स्पोर्ट्स का गेम पाकिस्तान में पसंद तो बहुत किया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल ड्राइवर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये गाड़ियाँ किस तरह तैयार करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। डिफेंस के गैरेज में खड़ी हैवी इंजन और बड़े टायर्स वाली महंगी गाड़ियों के सस्पेंशन और शॉक्स इन स्पोर्ट्स कार को लाजवाब बनाते हैं। अदील ने अपने शौक के लिए यूएई से ड्रिफ्टिंग का कोर्स किया हुआ है और वो ड्रिफ्टिंग के लिए अपनी गाड़ियां भी खुद ही तैयार करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है। ट्रैक बेसिकली देना गवर्नमेंट की या हमारी जो ऑब्वियसली या हमारे जो सिटी की गवर्नमेंट है, सिटी लेवल पे जो लोग हैं उनका काम है। जैसे वो पार्क्स देते हैं, क्लब्स देते हैं, तो उस तरह से एक मोटर स्पोर्ट्स के लिए भी एक ऐसी एक ऐसी जगह देनी चाहिए जो कि सेफ़ हो, जहाँ पे लड़के आके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, अपना शौक़ पूरा कर सकें। जो मोटर स्पोर्ट्स पे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, अगर गवर्नमेंट उनको किसी और टर्म्स में सपोर्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट वो ये करे कि जो पार्ट्स जो भी रजिस्टर्ड ड्राइवर्स हैं पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को कहीं बाहर जाके, तो उनके लिए एटलीस्ट वो ये कर दें कि जो वो पार्ट्स मंगाते हैं, आफ्टर मार्केट पार्ट्स मंगाते हैं, उसकी ड्यूटी फ्री कर दें। एटलीस्ट इतनी गवर्नमेंट फेवर दे दे। अदील हाल ही में अपनी महारत का मुजाहिरा यूएई में होने वाले एक मुकाबले में करके आए हैं। और अब उर्दन में अपनी ड्रिफ्टिंग का कमाल दिखाने जा रहे हैं। चलो अदील और इन जैसे नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हुकूमत को रेसिंग ट्रैक्स फराहम करने होंगे ताकि मुल्क में मोटर स्पोर्ट्स तरक्की कर सके। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और अकबर के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। शायद आपने जब कराची के अदील का नाम सुना होगा तो आपको लगा होगा कि शायद मेरी बात हो रही है, लेकिन यकीन जाने मैं ऐसी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकता। मैं तो बहुत ही मोहतात और इंतहाई बोरिंग ड्राइवर हूँ। लेकिन मेरे दाएं बाजू पे इस वक्त जो बैठे हुए हैं, माय नेम से एक अदील इनका नाम है। अदील R35 कहलाते हैं। ये सारी बातें हम इनसे करेंगे कि R35 कहाँ से पढ़ा। लेकिन अदील यार, पहले तो वेलकम टू द शो, वेलकम टू गेम सेट मैच, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। चलें पहला सवाल यही पूछ लेते हैं, ये R35 नाम कैसे पड़ा? बेसिकली जैसे मेरा एक बचपन से एक ड्रीम था कि GTR ले सकूं, R35। ओके। तो उसी तरह मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के बॉयज़ का यही ड्रीम है। राइट। तो अल्लाह ताला ने मेरा ड्रीम पूरा किया। तो मैंने जब गॉडजिला ली, जिसको हम गॉडजिला कहते हैं, तो उसके बाद वो गाड़ी ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत चंद हैं, 10-15 गाड़ियाँ हैं, तो वो वैसे ही
लोगों की बहुत फेवरेट हैं। और जब मैंने वो रैप किया जो आपने देखा होगा अगर, तो उसके बाद लोगों की वो बहुत हर दिल अजीज़ बन गई। तो लोग मुझे R35 आदिल R35 बोलने लग गए। तो हमने सोचा यही इंस्टाग्राम की आईडी कर देते हैं। जबरदस्त। तो लोगों के लिए भी कार्ड में तो नहीं बदलवाया ना नाम? नहीं तो यानी ये अदील याकूब से अदील R35 का सफ़र ये शुरू कैसे हुआ और ये यहाँ तक पहुँच गया? मगर शुरू कैसे हुआ अदील? मतलब अचानक से कैसे अदील को ख्याल आया नहीं जी मैंने तो स्पोर्ट्स कार चलानी है या ड्रिफ्टिंग करनी है, या हाउ डिड इट? बेसिकली बचपन में जब अब्बा की गाड़ी होती थी और हम जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं बड़े शौक से उसको वॉश करता था, उसकी चीज़ें जो है खुद सही करने की कोशिश करता था। ऑल्दो कभी कभी ख़राब भी कर देता था तो अब्बा जो है नाराज़ होते थे। और उनकी कन्वीनियंस के लिए एक दफ़ा मैंने उनसे परमिशन ली कि यार ये गाड़ी जो गैरेज से निकालनी है रिवर्स, ये मैं कर दिया करूँ। तो आई वॉज इन 6th क्लास, मुझे याद है। तो उन्होंने कहा यार तुम कैसे करोगे? मैंने कहा मैं कर लूँगा। सो उन्होंने मुझे दिया, अलाउ किया और मैंने करना शुरू किया। तो बचपन से ये शौक है और ग्रेजुअली विद द टाइम ये चेंज होता रहा। पाकिस्तान में ड्रैग रेसिंग, रोड पे भगाना, ये वो सब लोगों को बहुत शौक है, लेकिन मुझे कभी भी ये तेज़ गाड़ी भगाना से रोड पे करना इसका शौक इसलिए नहीं था बिकॉज उसमें कोई ड्राइवर की स्किल्स नहीं होती। तो कोई ऐसा काम करना था जिसमें मुझे मज़ा भी बहुत आए और ड्राइवर की स्किल्स भी उसमें इम्प्रूव हो और नज़र आए। तो इसलिए मैंने फिर ये ड्रिफ्टिंग को जो है वो चूज़ किया। अदील अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकें कि ये देखें इस वक्त वीडियो भी चल रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो ये ड्रिफ्टिंग हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ रेसिंग? इसमें कौन सी यानी वो कौन सी चीज़ है स्पेशल जो उसको मुनफरिद या मुख्तलिफ बनाती है? अच्छा, सबसे पहले तो इसकी गाड़ी की मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है। ये गाड़ी प्रॉपरली बिल्ड की जाती है फॉर द ड्रिफ्टिंग पर्पस। कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज इसमें ऑब्वियसली एक मैकेनिकल भी होता है और इसके अंदर जो इसमें इसके अच्छा सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है इसके सेफ्टी पार्ट्स पे। रोल केज बहुत कंपलसरी है इसमें, और इसमें फायर एक्सटिंग्विशर किट लगी होती है कि गॉड फॉरबिड आग लग जाए तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाए। तो क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको पता है गाड़ी जब आप मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाइड चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुनफरिद ये सबसे पहले तो इसलिए है। दूसरे इन गाड़ियों के डिज़ाइंस बड़े डिफरेंट होते हैं। लोग इस पे बॉडीज़ बड़ी डिफरेंट फाइबर की बॉडीज़ होती हैं लाइट वेट करने के लिए। फिर ये रेसिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें कहीं पे 50 रेसर्स होते हैं, कहीं पे 40 रेसर्स होते हैं, कहीं पे 60 होते हैं। तो 2 क्वालिफाइंग रन्स मिलते हैं आपको। 2 क्वालिफाइंग जो रन्स होते हैं उनमें क्लिपिंग जोन्स होते हैं जिनके अंदर गाड़ी जहाँ से वो ड्रिफ्ट करते हुए गाड़ी को जाना होता है उसमें लाइन होती है, एंगल होता है, स्पीड आपकी, हर चीज़ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसका जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है वो है टैंडम बैटल्स, जिसमें टॉप 32 की बैटल्स होती हैं। इसमें 32 ड्राइवर्स क्वालिफाई करते हैं और उसमें आप सबसे अच्छी चीज़ ये कि विदिन 2 मिनट्स आपका फैसला हो जाता है। यानी आपके महीनों की मेहनत जो है वो 2 मिनट्स में पता चल जाता है कि इधर यू आर इन और यू आर आउट। क्योंकि जब 32 बैटल्स में आप जाएंगे, एक रन आपको मिलता है लीड करने के लिए, एक मिलता है चेज करने के लिए। सो उसमें डिसाइड हो जाता है, डुएल होता है ये, लाइक ये 1-on-1 एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। एक वक्त में 2 रेसर्स होते हैं। एक वक्त में 2 रेसर्स होते हैं, एक रन लीड होता है इसमें आप लीड करते हैं। लीड ड्राइवर का काम ये होता है कि वो अपनी स्पीड, अपना एंगल और अपनी लाइन वो बहुत एक्यूरेट लेकर जाता है और उसमें क्लिपिंग जोन्स होते हैं, उसके अंदर वो जज करते हैं जो जजेस होते हैं, तो वो उस पर पॉइंट देते हैं। फिर जो दूसरा रन होता है उसमें जो चेस करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेस कर रहा हूँ तो मुझे इससे बिल्कुल कंसर्न नहीं होता कि जो लीड ड्राइवर है वो गाड़ी अपनी लाइन पे चला रहा है या नहीं। मुझे मैक्सिमम उसके क्लोज रहना होता है और प्रॉक्सिमिटी जो ट्रांजिशन जो जब वो करता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट उसके साथ आनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉइंट्स को बढ़ाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बट अदिल, कराची में रहते हुए ये सोचना कि कहीं ड्राइव इस तरह करना, बिकॉज आई नो कि कुछ जगहें हैं जहाँ पे इलीगली रेसेस की जाती हैं, बट अदर देन दैट कराची में इतनी बड़ी स्पेस ढूंढना एक बहुत मुश्किल बात है। सो कहाँ कैसे, मतलब किधर आपने प्रैक्टिस की, किधर आपने इनिशियल डेज में आपने अपने जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, कहाँ आपने जो है ये सारा अपना इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप किया और अपना आर्ट डेवलप किया? कोविड से पहले मुझे शौक हो गया, लोग गाड़ियाँ घुमाते थे खाली जगह पे जाके स्ट्रीट पे, तो मैं भी देखता था तो पब्लिक बहुत इकट्ठी हो जाती थी उनको देखने के लिए। सो यू नो टायर से स्मोक आ रहा होता है, यू नो एक अलग फीलिंग आ रही होती है, लोग देखते हैं उनको अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे भी शौक हुआ। डोनट, ये जो आप अभी कर रहे थे, डोनट्स, सो इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रिफ्टिंग, यानी ये फर्स्ट स्टेप है जिसको आप करेंगे एंड देन आप आगे फॉरवर्ड। नहीं, हुज़ैफा ऐसे खड़े हो सकते थे कॉन्फिडेंटली, मैं तो कभी भी ना खड़ी हूं बीच में। आप पे कॉन्फिडेंस उसका। जी, हुज़ैफा मुझे यही कह रहा था, मैंने बोला हुज़ैफा आगे पीछे, कह रहे नहीं मुझे पता है कि आप
अच्छे ड्राइवर हैं, आप कर लेंगे। मैं नहीं कभी ये कर सकूं, बट या तो फिर वो ये हुआ कि मैंने जो है वो आगे इसको पहले तो मैंने देखा कि इस तरह करूं, थोड़ा सा मैंने सीखने की कोशिश की, फिर मैंने थोड़ा स्टडी की, तो मुझे पता चला कि बहुत करीब पाकिस्तान से दुबई के अंदर एक एकेडमी है जो आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक सिखाती है। सो मैंने उनको ईमेल की और मैंने उनको ज्वाइन किया, मैं गया, मैंने लेवल 6 तक वहाँ पे जाके प्रैक्टिस की। और उसके बाद मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनका मुझे आंसर मिल चुका था, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई, जो मुझे पता चला कि ड्रिफ्टिंग ये नहीं है कि किसी रोड पे जाके और आपने गाड़ी गोल घुमा दी, तो इट्स नॉट ड्रिफ्टिंग, इट्स जस्ट डोनट्स। तो एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मुझे गोरों ने समझाए कि पहले आपको ऑब्वियसली एक सेफ एनवायरनमेंट में करना है, जो एक कंपाउंड एक जगह हो जहाँ पर ड्रिफ्टिंग के लिए रन ऑफ एरियाज़ हों, आपकी गाड़ी इतनी स्टेबल हो, आपकी गाड़ी में रूल के जो, यानी आपको होता है गोरा सेफ्टी पहले सिखाता है, बाद में गाड़ी पे आप बैठते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से लर्न की, और उसके बाद जब मैं आया घर तो मुझे उन्होंने बताया कि गाड़ी ड्रिफ्टिंग सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी को खुद बिल्ड करो, ताकि यू शुड नो कि हर जो पार्ट है वो क्या प्ले करता है गाड़ी में। तो मैंने ये डिसाइड किया और इतने में मैंने सामान ऑर्डर किया तो कोविड आ गया। ऑर्डर तक हम यही रुकते हैं बिकॉज हम जाएंगे क्विक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑर्डर किया क्या अदील ने और कब आया और क्यों नहीं आया या लेट हुआ वो आगे सुनेंगे, मगर आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। मज़ेदार डिस्कशन हो रही है, मोटर स्पोर्ट्स पे बात हो रही है, और भाई जो देख के जो एड्रेनलिन रश मुझे फील हो रहा है, वो जब जो बैठे हुए होते हैं इन स्पोर्ट्स कार्स में उनको कैसा फील हो रहा होता होगा, वो तो एक अजीब ही फीलिंग होती होगी। बट हमने मोटर स्पोर्ट्स पे और बात करनी है, बट बिफोर दैट हम बीच में ज़रूर बात करना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से भी। बहुत सारी अपडेट्स भी आई हैं, क्या इस वक्त जो है कन्फर्मेशन हो रही है, वेन्यू कौन सा होने वाला है जब वेस्ट इंडीज़ आएगी, अभी तक इधर उधर बात हो रही है। न्यूजीलैंड के हवाले से भी हमने बात करनी है, जो न्यूजीलैंड ने कंपनसेशन पे की है, तो बहुत सारी बातें हैं क्रिकेट के हवाले से करने के लिए भी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और उनको मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो आसिफ साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए आसिफ साहब, आपने जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ की तो बात मैं करूंगी, मगर उससे पहले पीसीबी ने लगाया है कंडीशनिंग कैंप। तो कंडीशनिंग कैंप में 60 लड़के बुला लिए हैं, आपके हिसाब से सही हैं वो 60 लड़के या मिस आउट हो गए कुछ लड़के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कंडीशनिंग कैंप लगाया गया है, खासतौर पर इस मौसम में जो बहुत मुश्किल है। गर्मियों में सख्त गर्मी होगी वहाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब क्रिकेट जो है एक सीजनल गेम नहीं रहा, अब क्रिकेट एक सारा साल खेला जाता है, और उसकी वजह से खिलाड़ियों को यकीनी तौर पर कंडीशन करना पड़ता है, हर मौसम के लिहाज से, हर कंडीशन के लिहाज से, एंड साथ ही साथ जो क्रिकेटिंग प्लेइंग कंडीशन होते हैं उसके लिहाज से भी। तो आई थिंक 60 लड़के तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने बुलाया है तो यकीनी तौर पर सबको कवर किया होगा, जिन जिन लड़कों को वो समझते हैं कि इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में खेल सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप दे हैव टेकन। आसिफ साहब, आपको हम मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, पता नहीं आपको पता हो या ना हो, आपको इंक्रीमेंट लग गया है पीसीबी की तरफ से, आपकी पेंशन बढ़ गई है 1 लाख रुपए से, आपको पता है वैसे ये खबर? जी बिल्कुल पता है मुझे खबर, एंड आई थिंक प्रॉब्ली मैं वन ऑफ द फर्स्ट वन जिनको ये खबर मिली थी, कल ही मुझे ये खबर मिल गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये खुशखबरी मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये उन हज़ारों मे नॉट बी, आई मे बी एग्जैजरेटिंग नंबर में, लेकिन खिलाड़ियों के लिए, उन काफ़ी खिलाड़ियों के लिए हैं जो यस्टर ईयर के खिलाड़ी हैं, उस ज़माने के खिलाड़ी हैं जिस ज़माने में जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इस वक्त जो मिल रहे हैं खिलाड़ियों को, करंट खिलाड़ियों को, बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट, बिकॉज ऑफ ODI क्रिकेट, और ये सारा कुछ शुरू हुआ था जब कैरी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज शुरू की थी, एंड दैट्स बिफोर योर टाइम। आई थिंक आप दोनों को उसके बारे में ज़्यादा मालूम भी ना होगा, बट बिफोर योर टाइम जब ये वर्ल्ड सीरीज शुरू हुई थी तो वनडे क्रिकेट का एक इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें नाइट क्रिकेट लाई गई थी, कलर्ड क्लोथिंग लाई गए थे, एंड वाइट बॉल आया था, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, जो उस जमाने में मजाक उड़ाया गया था, बट नाउ इट्स ए रियलिटी। आजकल वही बातें जिसका मजाक उड़ाया जाता था वो आज रियलिटी है, जिसकी वजह से क्रिकेट सस्टेन की जा रही है, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द कमर्शियलिज्म
टेलीविज़न की वजह से और स्पॉन्सरशिप की वजह से। तो खिलाड़ियों के लिए देखें जो माजी के खिलाड़ी जो हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक हम सबको चाहिए, सारे खिलाड़ियों को चाहिए कि बोर्ड का शुक्रिया अदा करें एंड ऑल्सो खासतौर पर रमीज़ राजा का भी, बिकॉज चेयरमैन के अप्रूवल के बगैर ये चीज़ें नहीं होती हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये स्टेप लिया है। एंड आई एम श्योर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रिटायर्ड क्रिकेटर्स जो इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं और वो क्रिकेटर्स जो मिस आउट कर गए ऑन द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ऑल्दो उनको ऑनर तो मिला है टू रिप्रेजेंट द कंट्री, बट आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स अगर आपके घर में रोटी चूल्हा जल रहा हो और आपके बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सकती है एंड ऑल दैट, सो इट हेल्प्स। बिल्कुल, मगर आसिफ साहब आपने बीच में ये एक बात जो की है वहाँ शायद मेरी दुखती रग आपने छेड़ दी, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। जब हम बात करते हैं दुनिया भर की लीग्स हो रही हैं इस वक्त, पाकिस्तान की लीग है, इंडिया की लीग है, श्रीलंकन लीग है, सो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट, आपको ऐसा लगता है कि आप उस वक्त उस टाइम पे तो कैरी पैकर हुआ था, अब आपको लगता है ये लीग्स एक ऐसा टाइम आएगा दैट दे विल टेक ओवर और फुटबॉल मॉडल यूज़ किया जाएगा क्रिकेट में और ये जो बायलैटरल्स हैं और ये सब हमें ख़त्म होती हुई दिखेंगे? एब्सोल्युटली आई एग्री कि ये ज़रूर होगा, बट ये जो है वक्त की पुकार है। दिस इज़ द, आप देखें ना जो तमाशाई जो देखने आते हैं T20 क्रिकेट, वो किस एज ग्रुप के रहते हैं? वो हम मेरी एज ग्रुप के तो नहीं रहते, वो तो यंगस्टर्स हैं, बिकॉज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का मज़ा नहीं लिया है। दे डोंट नो व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज़ अबाउट, तो उनको मालूम ही नहीं है। अगर आप मेरे जिस वक्त मैं खेलता था, हमारे ज़माने में जब टेस्ट क्रिकेट होती थी, जो लोग आते थे देखने के, उन लोगों में और करंट क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं उनको देखने में जो क्राउड आता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्रिकेट देखें इवॉल्व हुई है, दुनिया में हर चीज़ इवॉल्व हुई है, सिर्फ कोई क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट नहीं है, सारे स्पोर्ट्स इवॉल्व ज़रूर हुए हैं और अगर अच्छाई के लिए हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अच्छाई इसमें क्या होती है, लेकिन दो चीज़ें अच्छाई की, एक तो एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी बढ़नी चाहिए और दूसरा वो खिलाड़ी हैं वो जिनको मैं अदाकार कहता हूँ, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, जो भी होते हैं, दे आर एंटरटेनर्स। और अगर वो एंटरटेन कर रहे हैं हज़ारों लाखों के मजमुओं को, एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग द फाइनेंशियल रिवॉर्ड जिसकी वजह से टेलीविजन कंपनीज कमाते हैं, जो फुटबॉल एसोसिएशन और क्रिकेट बोर्ड्स और सारी दुनिया के वो जो कमाते हैं, तो बिल्कुल हक बनता है खिलाड़ियों का, उनको वो पैसों का एक रीजनेबल शेयर मिले। एंड आई थिंक आजकल वो हो रहा है। जो अगर आप प्रेजेंट खिलाड़ियों से, जो मुझसे आपने सवाल किया, अगर आप प्रेजेंट खिलाड़ियों से अगर आप सवाल करते हैं, आई एम श्योर वो लड़के ज़रूर कहेंगे कि जी हम एंजॉय कर रहे हैं, वी आर लविंग इट। बट आई थोड़ा सा मैं डिसएग्री आपकी इस बात से करूँगा कि दैट इट विल टेक ओवर। देखें, क्रिकेट के लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल क्या करना चाहिए, इनकम। They have to run cricket. Financial stability. Because cricket जो है, it's not like a football का एक फुटबॉल आप ले लिए और ग्राउंड में चले गए और सब किक करते रहे आप इधर से उधर। क्रिकेट में एक पूरा क्या करना चाहिए, जो उसका इक्विपमेंट है, जो ग्राउंड की अवेलेबिलिटी है, उस पर जो तैयारियां होती हैं, वो सारी चीज़ें खर्चा लगता है। एंड प्लस द फैक्ट कि आपको ग्रास रूट लेवल से शुरू करनी पड़ती है। अब जो नया पौध जो आ रहा है क्रिकेटर्स का, आई थिंक आप देखना उनको तो टेस्ट क्रिकेट का तो शायद उनको मालूम भी नहीं होगा। ऑल दे वांट टू डू इज प्ले T20 क्रिकेट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ T20 क्रिकेट एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी के हाथ में हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये PSL, IPL या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया का हो या कैरिबियन लीग हो या बांग्लादेश लीग हो। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली ये कंट्रोल करे। T20 क्रिकेट एक सिग्निफिकेंट पार्ट उसका ये है कि इम्पोर्टेंस जो होती है ना क्रिकेट की, वो रिकॉर्ड्स होते हैं। राइट। और रिकॉर्ड्स होते हैं सिर्फ आप जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, देन ओनली यू क्रिएट रिकॉर्ड्स जो आपको एक हिस्ट्री में याद किया जाता है। आप PSL हो, IPL हो, बिग बैश कोई भी हो, उसमें आप कोई भी रिकॉर्ड कर ले, लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि क्या इनके रिकॉर्ड्स हैं। लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि नाम बेशक मालूम होंगे खिलाड़ियों के, उनको ये नहीं मालूम होगा कि इनके क्या रिकॉर्ड्स हैं ये T20 क्रिकेट के। Whereas if they are playing T20 for their country और ODIs for their country, representing their country, वो रिकॉर्ड्स रहते हैं और वो उसका, और उसी की वजह से खिलाड़ी जो है they get selected by these private leagues. Unless they represent their country and perform well, वो उनको नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि उनको नाम की ज़रूरत होती है, उनको शोहरत वाले खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। And that's why I think
ऑफिशियल क्रिकेट जरूर रहेगी। आसिफ साहब ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है, बिकॉज बहुत अरसे बाद कुछ स्टार्स हमारे होराइजन पे नज़र आ रहे हैं, और स्पेशली आप, क्योंकि आपका काउंटी क्रिकेट से एक बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, कैंट काउंटी की आपने कप्तानी भी की है, वेरी फ्यू पाकिस्तानीज हुए कैप्टन काउंटी साइड। इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़ी तादाद में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट का पहलू ये भी आ रहा है। सो आप फॉलो कर रहे हैं, वैसे अभी भी फॉलो करते हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पेसिफिकली आप उनकी परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे हैं अभी? मेरा इंटरेस्ट काउंटी क्रिकेट में अब बिल्कुल नहीं रहा, बट आई फॉलो सिंपली इसलिए कि हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं। आई डू फॉलो देम, और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब उनकी हेडलाइंस आती हैं अखबारों में या टेलीविजन पे दिखाया जाता है कि शान मसूद हो या हमारे शाहीन आफरीदी और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म यहाँ कर रहे हैं। लेकिन देखें, इसका फ़ायदा अपने मुल्क को होना है। ये जो खिलाड़ी यहाँ के काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ उनको एक दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो एक एक्सपीरियंस होता है, बस प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक रेगुलर क्रिकेट खेलने से होती है, जहाँ आपको पता एहसास होता है, महसूस होता है कि खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल वे में खेल रहे हैं। एंड वो एक है, और साथ ही साथ उसका एक एक्सपीरियंस जो है आपको वो बहुत मिलता है मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलने का। इंग्लैंड एक वाहिद जगह है मेरे ख्याल से जहाँ एक सीज़न में आप मुख्तलिफ सीजनों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल ड्राई विकेट्स मिलेंगे या वेट विकेट मिलेंगे, और हवा अगर मतलब क्लाउडी रहा तो बॉल ज़्यादा स्विंग होगा, तो बहुत फ़ायदेमंद है काउंटी क्रिकेट खेलना, एंड इट्स वेरी गुड। जो भी खिलाड़ी जिस मुल्क के भी हैं वो आकर यहाँ खेलते हैं, उनके लिए आई थिंक एक बहुत बड़ा लर्निंग क्या करना चाहिए, लर्निंग ग्राउंड है काउंटी, लाइक यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि जो है पास्ट में भी हमारे प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी बहुत रेगुलरिटी में खेलते थे और उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी पॉलिश होती थी। बट आसिफ साहब, अब रिसेंटली अगर बात करूं, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्सपेक्टेशंस लोगों की ये हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्योंकि पाकिस्तान आ रही है, हम अपने बैकयार्ड में खेल रहे हैं, सो जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं, जो हमें पता है कि हाँ जी दे कैन परफॉर्म वेल, उनको रेस्ट दिया जाए, और अब उन लड़कों की बारी आए जो बेंच पे बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? नहीं, मेरी राय टोटली मुख्तलिफ इस बात से है। ये ऑफिशियल टेस्ट मैचेस हैं, ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री है आपका, तो जो खिलाड़ी एस्टैब्लिश्ड हैं आप उन्हीं को खिलाएं, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आल्सो वांट टू प्ले फॉर देयर कंट्री। और जो दूसरे खिलाड़ी अभी हम टेस्ट नहीं खेलेंगे, अभी हम वनडे सीरीज खेलेंगे वेस्ट इंडीज से, हमारे सिर्फ वनडेज हैं वेस्ट इंडीज, वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, एंड आल्सो सुपर लीग में जाएंगे बिल्कुल जी, वो भी क्वालिफाई करने के लिए है। तो आई थिंक यू कांट टेक एनी टीम इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट, बिकॉज लिमिटेड ओवर क्रिकेट में टेक्निक की उतनी वैल्यू नहीं होती है, और ख़ास तौर पे T20 में आप देख लें, T20 क्रिकेट में एक या दो खिलाड़ियों की आइदर बैटिंग और बॉलिंग और इवन फील्डिंग परफॉर्मेंस कैन चेंज द कोर्स ऑफ द गेम, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आसिफ साहब, ये बेंच के लड़के कहाँ जाएं, इनको कब मौका मिलेगा? अगर हमारे जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, यानी शाहीन को हम रेगुलर खिला रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को तो बड़ा कोई आराम से इस्तेमाल करना चाहिए, उनको रेस्ट करवा सकते हैं। इतने सारे फास्ट बॉलर्स पीछे तैयार हैं, बट उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा। देखें, अगर आप खिलाड़ी से खुद से पूछे ना कि वो रेस्ट करना चाहता है नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कहेगा मुझे रेस्ट चाहिए, बिकॉज ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू परफॉर्म, ही वांट्स टू क्रिएट रिकॉर्ड्स। और जो आप बेंच, मुझे बिल्कुल हमदर्दी है बेंच खिलाड़ियों से, लेकिन बेंच खिलाड़ियों को बिल्कुल मौका देना चाहिए। द मोमेंट आपके कोई रेगुलर खिलाड़ी, अगर आप समझते हैं कि उनकी आउट ऑफ फॉर्म है, या अगर आप समझते हैं कि उनको बहुत थका देने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके, तब आप उनको ज़रूर मौका दें, लेकिन ज़बरदस्ती मौका ना दें। जो खिलाड़ी परफॉर्म करें आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको मौका दें इफ़ दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन दोस्त जो प्रॉब्ली फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो नहीं खेल रहे लेकिन टेस्ट में परफॉर्म करते आ रहे हैं। वो ज़्यादती होती है, बिकॉज रेगुलरली खेलने से हर खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पर even limited over crickets में, if they are representing the country and if they are performing well, आप कहते हैं जी इनको रेस्ट दो, और दो जो बेंच वाले उनको आप मौका दो, ठीक है, आप दे दें उनको मौका। What if they come and perform if not better as जिसको जो रेस्ट कर रहे हैं, फिर आप उनको क्यों ड्रॉप करेंगे? और क्या आपका क्या वो बनता है ड्रॉप करने का उनको? नहीं, बट यही तो आसिफ साहब क्लैरिटी चाहिए, रोटेशन पॉलिसी की क्लैरिटी, यही तो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कभी फर्क ही नहीं रहा कि ड्रॉप किया या रेस्ट करवाया, वो रेस्ट करवाना भी किसी के लिए ड्रॉप करना हो जाता है। इसलिए हमारे प्लेयर्स बैठना नहीं चाहते कि जी मैं बैठूंगा, किसी ने परफॉर्म कर दिया तो मेरी जगह तो गई।
बिल्कुल, और जगह जानी चाहिए। अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज ये डिडंट परफॉर्म वेल, नहीं रेस्ट करवा रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे, रेस्ट करवा रहे हैं। नहीं, वो लफ्ज इस्तेमाल ना करें, वो गलत है। रेस्ट करें। कौन खिलाड़ी आप बताएं, अगर वो T20 क्रिकेट बहुत खेल रहा है, बॉलर जो है 4 ओवर करता है सिर्फ, 4 ओवर, उसमें क्या थकेगा? टेस्ट मैचेस में वो 20-20 ओवर करते हैं एक इनिंग्स में, बेशक एक साथ नहीं करते, बट 4-4 ओवर करना इज लॉट डिफरेंट टू 10 ओवर करते हैं आप ODIs में। उसमें क्या थकन आपकी हो सकती है? जो रियलिटी है थकन की वो ये है कि क्रिकेट जो है अब नो लॉन्गर ए सीजनल स्पोर्ट, ये सारा साल खेली जाती है और मुख्तलिफ मुल्कों में खेली जाती है, मुख्तलिफ कंडीशन में खेली जाती है और मुख्तलिफ स्टाइल्स की क्रिकेट होती है। कहीं टेस्ट क्रिकेट है तो कहीं ODI है, कहीं तो T20 है, या एक टूर पर, एक दौरे पर वो तीनों मिलाकर भी खिलाए जाते हैं। तो उसके लिए आप बेशक अलग अलग खिलाड़ियों को सिलेक्ट क्या करें कि जी ODI के लिए हम ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं, T20 के लिए ये है, टेस्ट के लिए ये है। और उनमें से हो सकता है टेस्ट के जो 5 या 6 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो अडेप्ट कर सकते हैं, लाइक बाबर आजम है या आई थिंक रिजवान है। इन तरह के खिलाड़ी जो हर फॉर्मेट में कर सकते हैं अपने आप को अडेप्ट, उनको जरूर मौका दे। देखिए, अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है और वो फिट है और वो काबिल है और वो परफॉर्म कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल है उसको आइदर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए या उसको ड्रॉप किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट से आपका जो नाता है वो तकरीबन कोई 5 से 6 दहाइयों पर मबनी है, तवील है माशाल्लाह। 96 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उससे मेरी उम्र जाहिर का हो गई। हाँ नहीं मैं पता चला जी माशाल्लाह यू आर 78 इयर्स ओल्ड। अगर आप छुपाना ना चाहें, क्या करें, इंटरनेट में सब मिल जाते हैं। माशाल्लाह यू स्टिल लुक सो फिट एंड आपकी हम आपसे ना एक सेपरेट गुफ्तगू करेंगे कि ये माशाल्लाह इतने फ्रेश दिखने का राज क्या है। विश हमारे पास ये टाइम होता। आखिर में सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों से, इतने दहाइयों से, डेकेड से आप पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को, where do you see us right now? इस वक्त हम कहाँ, क्या आप मुतमईन हैं that PCB चेयरमैन कोई भी हो, but they have been doing a good job, मॉडर्न तकाज़ों से हम आहंग हम अपने आप को करने में कामयाब हो गए हैं। अगर इंक्रीमेंट्स दे रहे हैं इसका मतलब ये कि शायद रेवेन्यू सोर्सेज भी अच्छे हो गए। So where do और टीमों ने भी पाकिस्तान का दौरा माशाल्लाह करना शुरू कर दिया है। So are you satisfied with the state of cricket right now in Pakistan? देखिए, to start with, चेयरमैन का जो जॉब होता है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्लेयर्स। वो अकाउंटेबिलिटी होती है सिलेक्शन कमेटी की, वो अकाउंटेबिलिटी होती है कैप्टन की और कोचेस की। तो चेयरमैन अगर टीम अच्छा कर रही है तो आपको चेयरमैन की वाह करने की जरूरत नहीं है, खुश करने से। या अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, हार रही है, तो आपको चेयरमैन से नाराज होने की, उसे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। उसका कोई काम नहीं है। चेयरमैन का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव। चेयरमैन का काम है कि मेक श्योर दैट क्रिकेट पूरे ऑन द होल जो है वो प्रॉपरली मुल्क में उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसमें प्रॉपर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि जो आप जो बंदों को लगाते हैं काम के लिए, बीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए या ग्राउंड के लिए, ग्राउंड्समैन एंड ऑल दोस्त जो रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, उनके लिए, या फिर क्रिकेट में कोचेस एंड सेलेक्टर्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी चेयरमैन को लेनी चाहिए। इफ द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सबसे पहले आपको सिलेक्शन कमेटी को सवाल करना चाहिए, फिर उसके बाद कोचेस को। नहीं, बट अभी आप खुश हैं कि नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला इस पूरी बात में आसिफ साहब, कि आप खुश हैं अभी कि नहीं जो इस वक्त हमारे क्रिकेट का हाल है? आर यू हैप्पी विद दैट? Yes, I am. Simply because your team is doing well. Yeah. Bottom line ये है, international level पे if your team is doing well, you have to be happy. But I would very much like to see the cricket board जो कह रहे हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह billions of rupees कमा रहे हैं। बहुत खुशी है इस बात की मुझे। बहुत अच्छा है कि खिलाड़ियों को, करंट खिलाड़ियों को बहुत पैसे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है कि उन्होंने रिटायर्ड क्रिकेटरों से भी लुक आफ्टर कर रहा है। बट आई थिंक जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो ग्रास रूट लेवल की। आई वुड लाइक टू सी द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड या द क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ जो है वो स्कूल लेवल, देन कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड क्लब लेवल। बिल्कुल जी, प्लान्स बहुत सारे हैं आसिफ साहब, पीसीबी ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। बस स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाएगी तो प्लान्स जो हैं वो पूरे भी हो सकेंगे। बट थैंक्स अ लॉट आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी नीड अ कंप्लीट शो फॉर यस प्लीज। लास्ट लाइन आई वांट टू से दैट आप जो कह रहे हो ना, कंप्लीट स्टेबिलिटी आ जाए,
इसी तरह हम दुआ करें कि मुल्क में भी स्टेबिलिटी आ जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, थैंक यू आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So soft spoken, so Yes. polite, Yes. Asif Iqbal साहब, बिल्कुल। हमेशा pleasure talking and let's get back to my namesake। अदील के पास आते हैं वापस। अदील, ये हेलमेट पे मेरी नज़र जो है ना बार बार पड़े जा रही है, ठीक है, इस तरह इसकी बताएं, इसमें क्या क्या पैडिंग की हुई है आपने, क्या क्या लगाया हुआ है? ये बेसिकली ब्रेन बकेट कहलाता है। ब्रेन ये बकेट जितना ही है वैसे, ब्रेन पानी भर ले पलट। ब्रेन बकेट हेलमेट जो है वो अमेरिकन एक रेसर हैं कैन ब्लॉक, उनके लिए डिज़ाइन होता है एंड इट्स नॉट फॉर सेल। ओके। सो मुझे बहुत पसंद था एंड मैं ये लेना चाहता था, तो मैंने उनसे अप्रोच किया, तो कंपनी ने बोला कि कॉपीराइट इशू है, ये नहीं बन सकता। अच्छा। सो यूएसए में आपको पता है एवरीथिंग इज़ वेरी पर्टिकुलर, अगर नहीं है तो नहीं है। तो मैंने उस कंपनी को अप्रोच किया, मैंने उनको कन्विंस कर लिया विद इन 2 months कि इसमें आप उनका नंबर छोड़ें, मेरा नंबर डाल दें, यूएसए का फ्लैग हटा के पाकिस्तान का फ्लैग ऐड करें। इस तरह से कुछ चीज़ें चेंज की और विद इन 6 months हमने इसको दोबारा बनवाया और ये पाकिस्तान। मैं समझा आप शायद शेरशाह ले गए, आपने कहा यार ये बना के दे दो, उसने कहा अरे अभी बनाता हूँ, ये करके उसने वो गुटखा फेंका और फौरन बना लिया। आई थिंक इफ यू आर पैशनेट तो मेरे ख्याल सारी चीज़ें बड़े टू द पॉइंट लेके चलनी चाहिए अगर आपको पसंद है। अमेजिंग, सीरियसली मुझे नहीं पता है कि जो टीवी पे देख रहे हैं उनको इसका अंदाजा हो रहा होगा। इट्स अ जायंट ब्रेन बकेट। हाँ नहीं, इट्स रियली ह्यूज। इट्स फायर प्रूफ, इट्स फायर प्रूफ, इट्स क्रैक प्रूफ। तो आपने देखा होगा इसके आगे फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। सो और इसके पीछे एक पाइप है, यहाँ अगर आप देखें तो ये एयर पाइप है फॉर ब्रीदिंग, अगर आप ऑब्वियसली सफोकेशन होती है तो उसके लिए। And there's a neck support as well. Yeah, it's a neck support और इसके अंदर भी एक मास्क लगा हुआ है जिसमें आपका नोज फिक्स हो जाता है। वाओ, यानी ऑब्वियसली जो जितना सब कुछ अभी करते हुए हमने आपको देखा है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि हम क्रिकेट से यहाँ शिफ्ट हुए थे अदील, तो मैं फ़ौरन आपसे पूछूंगी, मतलब पाकिस्तान में तो जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बात होती है बैट पकड़ो, गली में निकल जाओ, क्रिकेट खेलो। आपको नहीं शौक हो? बेसिकली मेरा ख्याल है जब कोई पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है तो उसकी गुट्ठी में क्रिकेट डाल दिया जाता है, बिकॉज क्रिकेट का रोल ऐसे जस्ट लाइक अ गॉड फादर फॉर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मुझे याद है, मैं देखता था कि हमारे घर में एक सॉर्ट ऑफ इवेंट होता था, पूरी फैमिली इकट्ठी है, चाचे मामे सब, फादर सब बैठे क्रिकेट देख रहे हैं, 50 ओवर्स का मैच है और खाना चल रहा है, यू नो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ईद। तो विद द टाइम आप देखें, अब यंग जनरेशन तो 50 ओवर्स को कभी नहीं देखेगी, वो 20 ओवर्स को देखना पसंद करेंगे। इसी तरह कोई भी स्पोर्ट्स दुनिया में जो क्विक उस पर जा रही है और एंटरटेनिंग है, उस पर लोग स्विच हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। उन्हीं में से एक मोटर स्पोर्ट्स है कि ड्रिफ्टिंग जो है वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड लाइक 5वें नंबर पे आ गई है। बट बुरा लगता है कभी अदील के इतने स्पॉन्सर्स क्रिकेट को मिलते हैं, इतने स्पॉन्सर्स पीछे भाग रहे होते हैं कि कहीं जर्सी पे इधर नाम आ जाए, उधर नाम आ जाए, और दूसरे स्पोर्ट्स में, लेट्स से मोटर स्पोर्ट्स में आपको आई बिलीव के स्पॉन्सर्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स में जहाँ पाकिस्तान से कोई नहीं जाता और 1 या 2 लड़के रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो, पूरी दुनिया के फ्लैग्स होते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं होता, और उसमें अगर कोई बॉय जाता है और वो पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान का फ्लैग लगाता है, तो आई थिंक कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी अफोर्ड कर सके, क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। इसमें बाकी स्पोर्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो मेरा ख्याल है कि सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऑन एंड ऑफ रेड बुल ने थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू किया। रेड बुल की वेबसाइट पे भी जाएं तो मेरी स्टोरी पिछले 6 महीने से फीचर्ड है मेन उनकी वेबसाइट पे। तो इस तरह से ऐसे गार्डन्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सारी ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकते। वैसे अदील, पाकिस्तानी माशाल्लाह, वैसे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों में दुनिया में पीछे रह गए हैं, लेकिन रोड में हमें बड़ी जल्दी होती है और मुझे टाइम से पहले पहुँचना है अपना, हर चीज़ में जल्दी, गाड़ी चलाने का पाकिस्तानियों का स्टाइल। वी आर बॉर्न रेसर्स, ठीक है। ये चीज़ हम एक तो नंबर 1 आपने बताया था कि जब आपने ट्रेनिंग के लिए गए थे, सेफ्टी वाज द नंबर 1 लेसन दैट यू गॉट, एंड वी पाकिस्तानीज़ आर प्रीटी पुअर व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड ऑल, ऑन रोड सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बट हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस टैलेंट टू सम टेंजिबल? जैसे इंडिया को मैं देखता हूँ, कुछ ना हो 2 फार्मूला 1 रेसर, आई थिंक नारायण कार्तिकेयन आया और फिर उसके बाद एक और भी आया था इंडिया से रेसर। आई हैव स्टॉप फॉलोइंग फार्मूला, मुझे पता नहीं। सो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो पा रहा है? इज इट द स्पॉन्सरशिप फैक्टर या क्या है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग कंपनीज उसको स्पॉन्सर करें। राइट। अगर आपको लगता है कि कोई बॉय टैलेंटेड है तो मेरा ख्याल है कंपनीज को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जाके पाकिस्तान का इंडिविजुअली नाम रोशन कर सके। बिकॉज ऑब्वियसली कोई स्पोर्ट्स है, ये टीम एफर्ट तो है नहीं, ये एक इंडिविजुअल रिकग्निशन है कोई अगर रेसर है। राइट। और ऑब्वियसली अगर कोई रेसर है, अच्छी एबिलिटी है, इसमें मैं वो बात ऐड करूँगा जो आपने कहा कि हम बाय बॉर्न रेसर हैं, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम
जब रोड पे निकलते हैं गाड़ी चलाने, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि कोई रोकने वाला नहीं है। 14 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है, उसको पकड़ के कोई उसको रोकने वाला नहीं है। विदाउट हेलमेट बाइक चलाने वाला है, उसको रोकने वाला नहीं है। चेक एंड बैलेंस की कमी है, बिल्कुल, जिस वजह से हर आदमी जो है वो रेसर, बिकॉज आपको पता हो रिस्पांसिबिलिटी है, जब आपको पता होगा कि आपको कोई नहीं पकड़ेगा जब तक कि अनटिल और अनलेस किसी सर्टेन एरिया में आपको कोई देख ले, तो आप जो चाहेंगे कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है उसमें स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अच्छा अदील, आप एमिरेट्स ड्रिफ्टिंग चैंपियनशिप से होकर आए, अब आप जॉर्डन जा रहे हैं, फिर आपने मलेशिया जाना है, बट अदील का गोल क्या है? वेयर डू यू सी योरसेल्फ, मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल यू वांट टू गो? मैं ऑब्वियसली आई विश कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन सकूं, और ये सिर्फ मेरा शौक है। और फार्मूला ड्रिफ्ट की तरफ, या फार्मूला ड्रिफ्ट ऑब्वियसली आप ग्रेजुअली मूव करते हैं। नेक्स्ट ईयर प्लान है कि पूरा मिडिल ईस्ट कवर किया जाए, देन उसके बाद फिर यूरोप जाया जाए, यूरोप के बाद ऑब्वियसली FD जाएं, फार्मूला ड्रिफ्ट चैंपियनशिप। तो हर, बिकॉज शायद बहुत जल्दी चला जाता, अभी भी मैं बहुत जल्दी हूँ, जो मैं बहुत जल्दी गया हूँ एमिरेट्स ड्रिफ्ट चैंपियनशिप तक, जबकि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं, ट्रैक नहीं है, आपके साथ पार्टनर्स नहीं है जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके बावजूद इतना आगे मूव करना, ये भी एक इटसेल्फ अचीवमेंट है। और मेरी तरह और भी बॉयज़ हैं जो यहाँ पे अपने आप में बहुत अच्छे हैं, और 2 बॉयज़ और हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। एक मेरे साथ एमिरेट्स में था, एक OIDC ओमान इंटरनेशनल में गया। तो बॉयज़ हैं जो अपने बिहाफ पे ये चीज़ें कर रहे हैं अचीव। बिल्कुल, राइट। तो अदील, लास्ट फ्यू वर्ड्स, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट ही रह गया है, तो कोई मैसेज देना चाहें आप व्यूअर्स इस वक्त दे आर वाचिंग यू? मैं यही कहूँगा कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल मोटर स्पोर्ट्स में कोई भी ग्रो करता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ सर्टन एरियाज़ में ही फोकस करना चाहिए। मेरा ख्याल है हर चीज़ दुनिया में बढ़ रही है, और मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान से हर स्पोर्ट्स में हर जगह पाकिस्तान का फ्लैग ज़रूर होना चाहिए। वैसे एक बात पूछना भूल गया, मैं शुरू में पूछनी थी, जब रेस आप करने जाते हैं अम्मी डरती तो होंगी बहुत? मैं आपको बताऊँ, ड्रैग रेस, और अगर मैं आपको फार्मूला 1 और दूसरी रेसेस बताऊँ तो उससे ये बहुत सेफ रेस है। ओके, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा विटनेस तो उसका कोई नहीं है। अम्मी को कन्विंस तो किया होगा ना, कन्विंस किया, उनको तो समझाया तो होगा ना, नहीं जी सेफ है। हो सकता है उनको हुज़ैफा की तरह खड़ा करके, देखें अम्मी आपको लगनी नहीं है गाड़ी, देखें। अच्छा, मैं बोलूँगा लोग स्पीड करते हैं ड्रैग रेस, अगर आप ड्रैग रेस रोड पे करते हैं, बॉयज 200-300 किलोमीटर की स्पीड होती है। अगर मैकेनिकली कोई फॉल्ट हो जाए गाड़ी में, एक्सल टूट जाए, कोई ड्राइव शाफ्ट टूट जाए, तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी और वो कॉज बनेगी उस बंदे की डेथ की। बिल्कुल, आप एक कंपाउंड एरिया में ड्रिफ्ट कर रहे हैं जिसमें आपकी स्पीड विदिन 100 है, 120 है, और वो उसमें भी आपका रोल केज है, सेफ्टी मेजर्स हैं। तो मुझे आज तक जितनी दफ़ा भी हमारा कांटेक्ट गाड़ियों का आपस में, और आपको देखा 2 गाड़ियों के अलावा कोई नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है, रन ऑफ एरिया होता है और उस ट्रैक के अंदर कोई आ नहीं सकता, तो बहुत 100% कन्विंस्ड हो तो फिर आधा मसला सॉल्व है। बस ये जानना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है जो अदील ने दिया है कि अपनी नीति का ख्याल रखें सबसे पहले। बड़ा मज़ा आता है, वो कहते हैं ना, थ्रिल होता है, थ्रिलिंग होता है, बट थ्रिल किल्स। ये हर दफ़ा बात होती है कि ख्याल आपको रखना ज़रूरी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और रोड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे लोग जो इर्द गिर्द होते हैं उनकी जान का भी खतरा होता है, सिर्फ आपका खतरा नहीं होता। बट अदील, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन गेम सेट मैच, एंड आई होप आप लोगों ने जो है इन्जॉय किया होगा। और जाते जाते मैं फिर से एक दफ़ा एक डिस्क्लेमर दे दूँ, डोंट ट्राई दिस ऑल एट योर होम। जो सब कुछ आपने देखा है एक सूटेबल जगह हो विद ऑल द सेफ्टी, और बिल्कुल ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गली में निकल के, अपने कोने के ग्राउंड में निकल के ये ट्राई करना शुरू कर दें। बट अब्बू का खर्चा भी बहुत होगा, बिकॉज अदील ने मुझे बताया 80 टायर इनके जो हैं वो इस्तेमाल में आते हैं इसके, तो अब्बू का खर्चा पे पैसे पे आप थोड़ा ख्याल करें। बट बहरहाल चलें जी, इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं अब मंडे। एक बार फिर एंजॉय योर वीकेंड, एंड या गुड लक टू यू एज वेल, एंड थैंक यू अदील वंस अगेन। इंशाल्लाह मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। What a wonderful